हेलो एवरीवन। हमारे इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमें देखना है एक लास्ट टॉपिक। लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई नॉमेनक्लेचर है, मतलब हम किसी का नामकरण करने वाले हैं। तो नामकरण तो इंपॉर्टेंट होता ही है सबका। अगर आपका नाम नहीं रखा गया होता तो हम आपको किस नाम से बुलाते? ए सुन, अरे देख, ऐसे नहीं। तो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर भी जो नॉमेनक्लेचर टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? अब ये वाला नॉमेनक्लेचर क्या हमारे नामकरण जैसा है जो हमारे पंडित जी आते हैं घर में और उसके बाद हमारा नामकरण करते हैं? तो वैसा कुछ भी नहीं है। ये नॉमेनक्लेचर वो है जो कि दिया था चार्ल्स लीनियस ने। चार्ल्स लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये क्यों दिया गया था? द फर्स्ट थिंग जो कि हमारे माइंड में क्लिक करती है वो होती है क्यों। साइंस है, वाई तो होगा ही होगा, क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको पढ़े ही क्यों, ये नॉमेनक्लेचर देने की जरूरत ही क्या पड़ी, और ये किसके नाम की बात कर रहे हैं हम? नामकरण तो हर चीज का हो रखा है, फिर हम किसके नाम की बात कर रहे हैं? तो देखो, नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि जब ह्यूमन बॉडी को किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई 4-5 लोग खड़े थे और वो बात कर रहे थे ह्यूमन की, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ने बोला कि मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, दूसरे ने बोला वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? द लैंग्वेज। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गई। अब एक पर्सन बोल रहा है हिंदी में, दूसरा पर्सन बोल रहा है इंग्लिश में, मे बी थर्ड वन होगा जो फारसी में बोल रहा है, एक और होगा जो कन्नड़ में आके बोल रहा है, लेकिन चारों बात तो एक ही टॉपिक की कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज द लैंग्वेज, कि सबको समझ नहीं आ रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सबके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो एक डिफरेंट चीज की बात कर रहे हैं, बट ये सामने वाला समझ नहीं रहा है। अरे समझ तो जाएगा, लेकिन आप एटलीस्ट वो लैंग्वेज यूज करो जो सामने वाले को समझ में आए। अब अगर हम जाके किसी अंग्रेज को जाके अगर मारवाड़ी में कुछ बोलेंगे तो वो थोड़ी ना समझेगा। हिंदी में जाके बोल दो, वो नहीं समझेंगे। लेकिन बात तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों को आता सब कुछ है, पता है कि हाँ ये क्या है, ये सबको पता है पेन है। अब एक जो बहुत प्रॉपर हिंदी से आएगा, जो प्रॉपर गांव से आएगा, उसके लिए क्या है? कलम है। अब हम कितना भी सर खपा ले कि भाई ये पेन है, लेकिन वो नहीं समझेगा इस चीज को। तो इन चीजों को समझाने के लिए क्या किया गया? ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया गया, जो कि वर्ल्ड वाइड में सिमिलर नाम से जाने जाते थे। अब कैसे? सपोज हम बात कर रहे हैं लायन की, हमने बात किसकी करी? लायन की बात करी। अब एक पर्सन आया, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो शेर की बात करूंगा, मुझे तो लायन की बात करनी नहीं। अरे भाई, हम बात तो सेम ही कर रहे हैं ना, हम तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ही तो बात कर रहे हैं। अब उसी पर्सन को फोटो दिखा दो, फिर वो आपके साथ एग्री हो जाएगा। फोटो सिमिलर है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो जो चार्ल्स लीनियस थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने सोचा कि एक काम करते, नामकरण कर देते सारे ऑर्गेनिज्म का। कैसे? तो ऐसा नाम देते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सबके लिए कॉमन रहेगा। लाइक जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको कहा जाता है होमोसेपियंस, मतलब जो लोग मानवों की, जो इंसानों की बात कर रहे थे। 3-4 लोग जो खड़े थे, कौन से 3-4 लोग खड़े थे? तो अभी हम बना देते हमारे 3-4 लोग। देखो यहाँ पर क्या हुआ ये कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा था जो बेचारा प्रॉपर हिंदी मीडियम से गांव से आया था हमारा। एक दूसरा पर्सन आया जो पूरा अंग्रेज बन के आया था, लंदन से पढ़ाई वढ़ाई करके आया, ये हमारा है लंदन वाला, ठीक है। ये हमारा है प्रॉपर जो हिंदी मीडियम वाला है। और भी 2-4 लोग आ गए, एक आ गया ये लो, ये जिसको सिर्फ कन्नड़ ही आती है और कुछ नहीं आती। अब क्या हुआ? इसने बोला कि भाई मैं तो बात कर रहा हूँ मानव की, इसने बोला मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग्स की, ये और महान इसने लोकल लैंग्वेज में बोला चलो ठीक है ना यार, इंसानों की बात कर लेते, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई अगेन कि तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम एक दूसरे को कहना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही एक ने कहा होमोसेपियंस, तीनों एक साथ आके खड़े हो गए कि हाँ हम तो इसी की तो बात कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो चार्ल्स लीनियस थे उन्होंने क्या कहा कि भाई इंसान है, मानव है, ह्यूमन है, ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन सबको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल नाम से जाना जाएगा और वो नाम क्या होगा? होमोसेपियंस। और जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप चले जाएंगे तब भी होमोसेपियंस को है, सब समझ जाएंगे कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स। जैसे हमने अगर कहा वन, हमने क्या कहा? वन। तो भाई वन तो सबके लिए सिमिलर है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में चले जाओ वन वन ही रहेगा। वन कहीं पर 100 नहीं होने वाला है, अगर वहां हो तो जाके अपनी मनी एक्सचेंज करवा के आओ, वन की जगह 100 लेकर आओ। चलो, तो वन को तो वन ही कहेंगे,
100 है अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे, 100 ही कहेंगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या सिर्फ कनाडा में या फिर सिर्फ जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर कहेंगे, नहीं, हम सबके अंदर क्या कहेंगे, इसको 100 ही कहेंगे। तो नॉमेनक्लेचर भी इसीलिए आया गया ताकि सारे ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल नाम से जाना जा सके वर्ल्ड वाइड में, लैंग्वेज का वहाँ पर इशू नहीं आए, इसीलिए उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। सो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया है कि नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और चार्ल्स लिनियस को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी कि भाई जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको एक पर्टिकुलर नाम ही देना पड़ गया। चलिए, अब इन नामों के एग्जाम्पल में हम एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है आपका इसका टाइगर का। अब ये इनका जो साइंटिफिक नेम है, इस टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है, अब साइंटिफिक नेम क्या, तो भाई जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया गया उसे ही हमने क्या कहा, उसे ही हमने कह दिया साइंटिफिक नेम। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि होमो सेपियंस क्या है, तो आप कहेंगे मैम इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वैसे ही ये जो टाइगर है, हम इनको बोल देते हैं टाइगर बोल देते हैं, कोई चीता बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देते हैं, लेकिन इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। इनका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। अब जैसे ही आप बोलेंगे कि पैंथेरा टाइग्रिस, तो वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप चाइना में चले जाओ, चाहे आप जापान में चले जाओ, भले आपको चाइनीज़ नहीं आती होगी, मे बी आपको जापानीज़ नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी होगा ये कि जब आप बोलेंगे पैंथेरा टाइग्रिस, ऑटोमेटिकली जो है आपका आप किसकी बारे में बात कर रहे हो वो लोग सब पहचान जाएंगे कि हाँ आप बात कर रहे हैं टाइगर की। अच्छा, एक और नाम क्या है, एक और नाम है पैंथेरा लियो। एक और नाम क्या है, वो है पैंथेरा लियो। जैसे ही आप बोलेंगे पैंथेरा लियो, तो चाइनीज हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो, चाहे कोई भी हो पर्सन, लेकिन वो समझ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट द लायन। क्यों समझ गया, बिकॉज लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पैंथेरा लियो। एंड आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हमें नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और साइंटिफिक नेम बेसिकली होते क्या है। अब इनको याद कैसे रखना है वो तरीका तो हुआ बाद में, इसमें से कौन सा वर्ड क्या है, ये पैंथेरा दोनों में कॉमन क्यों आया, ये तो बात करेंगे हम बाद में। लेकिन उससे पहले आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया है कि नॉमेनक्लेचर एक्चुअली होता क्या है और क्यों दिया गया। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हमें एक पर्टिकुलर सिंगल नेम की जरूरत थी जो कि वर्ल्ड वाइड में बोला जा सके। फाइन, चलिए। नाउ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन बायोलॉजी, इट रेफर्स टू द वे ऑफ रेफरिंग टू लिविंग थिंग्स बाय टू नेम्स, लाइक कॉलिंग ह्यूमंस होमो सेपियंस। अब दो नाम आ गए यहाँ पर भी, होमो सेपियंस। सो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमेशा दो नामों को जोड़ के एक सिंगल नाम बनाया गया और उन दो नामों में से जो पहला था वो था जीनस, दूसरा जो था वो था स्पीशीज। अब ये जीनस और स्पीशीज क्या है, तो उसको तो हम समझेंगे हमारे नेम एंड सरनेम से। ये कैसे समझा जाएगा, हमारे नेम एंड सरनेम से। फाइन, अब नेम एंड सरनेम का कैसे समझ सकते हैं हम इसको, तो देखें, अगर सपोज हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करते हैं, सपोज मैं मेरी बात करती हूँ, ठीक है, तो माय नेम इज लवीना, ओके, एंड द सरनेम इज कुमावत। अब हुआ क्या, अगर सपोज आप आके बोलते हैं कि भाई कुमावत को बुलाना है, तो आप क्या समझेंगे इससे, मेरी फैमिली में जो मेरा ब्रदर होगा उसके नाम में भी ये वर्ड तो आ रहा है, सिस्टर होगी उसके नाम में भी ये वर्ड आ रहा है, जो पेरेंट्स हैं उनके नाम में भी ये वर्ड आ रहा है, तो आप इनमें से किसको पॉइंट आउट कर रहे हो ये हमें नहीं पता चला अभी तक। सरनेम से आप ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर आप किस पर्सन की बात कर रहे हो। फैमिली में जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट होंगे सबके नाम के अंदर ये वर्ड जरूर आने वाला है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि लवीना मैम की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि हाँ हम पर्टिकुलर इस पर्सन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, शर्मा जी के बेटे को ले लेते हैं। अब शर्मा जी के बेटे में अगर हमने सिर्फ ये लिखा है कि भाई शर्मा जी का बेटा, कौन से शर्मा जी का बेटा भाई, अब शर्मा जी के बेटा कौन सा लोगे, आप ग्रैंड पेरेंट को लोगे या आप पेरेंट को लोगे। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज हमारे जो दादाजी है, उन दादाजी का बेटा, इनका सन, और इनका भी तो सन होगा। अब आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, आप यहाँ पर ग्रैंडफादर की बात कर रहे हो या फादर की बात कर रहे हो। शर्मा जी का बेटा, तो शर्मा जी का फादर जो होगा या तो वो ग्रैंड पेरेंट होगा हमारा या फिर वो पेरेंट में आ जाएगा। अच्छा, शर्मा जी का बेटा है तो चाहे या तो हम ये वाले सन की बात कर ले या हम ये वाले सन की बात कर ले, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से सन की बात कर रहे हैं।
हमें तो नहीं पता चला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। सपोज मैंने कहा कि भाई शर्मा जी का बेटा, कौन से शर्मा जी का बेटा भाई, कौन सा बेटा, तो हमने कहा चलो ठीक है राकेश शर्मा, फाइन। अब राकेश शर्मा बाद नाम किसका था, जो सबसे लास्ट वाला सन था, मतलब अभी जो बहुत छोटा सा है अभी, तो उसका नाम है। मतलब ना हम बात कर रहे हैं पेरेंट की, ना ग्रैंड पेरेंट, ना उनसे आगे की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जो अभी छोटा सा बच्चा एक शर्मा जी के घर में जो बैठा है हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि जब आप पर्टिकुलर एक नेम बोलते हो तो आप बहुत इजीली समझ जाते हो कि भाई आप उस फैमिली में किससे बात करना चाह रहे हो, फाइन। चलिए, अब वैसे ही इन ऑर्गेनिज्म की भी फैमिलीज है। कैसे, तो अभी हमने कहा था कि जो ये टाइगर है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। लेकिन अगर मैं बात करूं लायन की, तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, लायन का साइंटिफिक नेम होगा पैंथेरा लियो। लायन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथेरा लियो नाम होगा इसका। दोनों में कॉमन क्या आया, पैंथेरा। मतलब कि अगर हम बोल दे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी पैंथेरा, कि पैंथेरा ये है, पैंथेरा वो है, पैंथेरा अच्छा है, वैसा है, ये है, वो है, कुछ भी अगर हमने बोला है तो पैंथेरा में आप किसकी बात कर रहे हो, वी डोंट नो। लेकिन अगर हमने बोल दिया पैंथेरा लियो, अब सब समझ जाएंगे कि यस यू आर टॉकिंग अबाउट द लायन। पैंथेरा टाइग्रिस अगर कहेंगे तो आप समझ में गए, हाँ ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर। तो ये जो दो नाम हैं, इन दो नामों से जुड़ के एक नाम बना, किसका, लायन का बना। फिर उन दो नाम से जुड़ के एक नाम बना, किसका, लायन का बना। तो हुआ क्या, हमारे जनरली नाम में क्या होता है, जो सरनेम होता है वो पीछे की साइड में आता है। हमारा नाम पहले आ जाता है, उसके बाद हमारा सरनेम आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सरनेम पहले आ रहा है। अब सरनेम पहले कहाँ आता है, तो आपको याद होगा कि गुजरात के अंदर, पता होगा आपको, याद तो क्या होगा, पता होगा कि गुजरात के अंदर जब भी कोई किसी का नाम लिया जाता है तो हमेशा उसका सरनेम पहले आता है। कैसे, अब अगर राकेश शर्मा था तो इसका नाम लिखा क्या जाएगा, शर्मा राकेश लिखा जाएगा। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, शर्मा राकेश। और आपको इस नॉमेनक्लेचर को ऐसे ही याद रखना है कि गुजरात के अंदर हम जिस तरह से नाम लिखते हैं, जिसके अंदर हम सरनेम को पहले ले लेते हैं और उसके बाद हम किसी के नाम को लेते हैं, वैसे ही जब हम बात करेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, जब हम बायोलॉजी के ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो उस टाइम पे इनका जो सरनेम होगा वो पहले आ जाएगा एंड जो नेम होगा वो बाद में आएगा। अब इनका सरनेम क्या है, पैंथेरा। इस सरनेम को क्या कहते हैं, इस सरनेम को कहते हैं जीनस। सरनेम का मतलब क्या हो जाता है, जीनस हो जाता है। भाई सरनेम जहां पर होगा इसका मतलब क्या है, जीनस है। दैट मीन्स कि ये जो जीनस है ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कॉमन हो सकता है। जैसे कि एक फैमिली के अंदर जितने भी ह्यूमन रह रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स रह रहे हैं, सबका सरनेम सिमिलर होता है। वैसे ही जब हम एक पर्टिकुलर जीनस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सबका सरनेम क्या हुआ, कॉमन हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेम की बात करें कि भाई एक पर्टिकुलर हमारा नेम है, तो उस पर्टिकुलर नेम को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर नेम को हम कह देंगे स्पीशीज, कि भाई हम कौन से स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। और जैसे ही आप नाम ले लेंगे स्पीशीज का, तो वैसे ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये जो जीनस और स्पीशीज है ये दो डिफरेंट चीज़ें क्यों हैं। तो एक है नाम, एक है नेम आपका, एक है सरनेम। नाम सरनेम एक ही बात है। चलो, एक है आपका सरनेम। सरनेम क्या होता है, तो जीनस होता है। नेम क्या होता है, तो स्पीशीज होती है। और सरनेम कहाँ आता है, तो गुजरात की तरह सरनेम आता है आपका पहले और बाद में आता है आपका नेम। सो आई होप कि आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि लायन की जगह देखो लियोपार्ड का एग्जाम्पल है कि पैंथेरा पार्डस इसको कहते हैं। इसको भी क्या कहा, पैंथेरा पार्डस कहा। पैंथेरा क्या है, तो पैंथेरा इज द सरनेम दैट इज जीनस एंड पार्डस इज नेम, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं आपका स्पीशीज, कि ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करता है। फाइन। अब इसको लिखने का तरीका भी होता है। अच्छा, उससे भी पहले ये देख लो एक बार और, होमोसेपियंस, यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहा जाता है, होमोसेपियंस कहा जाता है। देखो इसमें से होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, स्पीशीज का नाम है। सो अब इनको लिखने का एक तरीका होता है। लिखने का तरीका कैसे हुआ, जैसे कि हमने अभी कहा पैंथेरा लियो, हमने क्या कहा था, पैंथेरा लियो, और इसके नीचे होगी अंडरलाइन। कैसे, तो भाई एक क्या है हमारा, ये वाला क्या है हमारा, ये है जीनस,
ये क्या है, स्पीशीज है। अब जो रूल्स होते हैं इन साइंटिफिक नेम को लिखने के, साइंटिफिक नेम को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनमें सबसे पहला रूल क्या आता है कि भाई जो जीनस है आपका, यानी कि जो सरनेम है, इस सरनेम को लिखते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसका फर्स्ट लेटर होगा इट शुड बी कैपिटल, इट मस्ट बी कैपिटल, नॉट शुड बी, इट मस्ट बी कैपिटल, कि हाँ ये कैपिटल होना ही चाहिए और ये हमेशा कैपिटल रहेगा। बट जब हम बात करेंगे स्पीशीज की तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा ये स्मॉल रहेगा हमेशा। भाई जो जीनस है इसका तो फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जब हम बात करेंगे स्पीशीज की तो इसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा। अच्छा, जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग के टाइम पे इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है इनको, तो इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। फाइन। जब इन लेटर्स को लिखा जाएगा, जब इस साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, उस टाइम पे इनको लिखा जाता है थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा मतलब टिल्टेड, मतलब थोड़ा सा इटैलिक्स में इनको लिखा जाता है। और अगर हम सपोज हैंड रिटन लिख रहे हैं और इटैलिक्स नहीं लिख पाएंगे तब क्या होगा, तो वहाँ पर की जाती है अंडरलाइन, लेकिन सेपरेटली। इसके ऊपर सेपरेट अंडरलाइन होगी और इसके भी ऊपर सेपरेट अंडरलाइन होने वाली है। सिमिलर एक साथ में ऐसा नहीं है कि एक सिंगल अंडरलाइन की और हो गया, नहीं, दोनों की सेपरेट अंडरलाइन होने वाली है। चलो एक बार फिर से इनको देख लें। इन अदर वर्ड्स का मतलब है यहाँ पर आपको दी गई है प्रॉपरली डेफिनेशन की एक्चुअली इनकी डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, एक बार फिर से इसका रिवीजन भी कर लेते हैं और प्लस थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज़ ये समझ लिया है कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, किसने दिया था, तो चार्ल्स लिनियस ने दिया था। ये दो वर्ड से मिला हुआ एक नाम होता है जो कि वर्ल्ड वाइड में सिमिलर चलता है। दो नाम में एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। फाइन। अब इनको लिखने का तरीका है वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सिमिलर नाम से जाना जा सके, इसी के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ताकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी ना आए। नाउ नॉमेनक्लेचर इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन system of naming organism, the species to which the organism belongs to, indicated by two words, the genus and the species name, which are Latinized words derived from various sources। लैटिन वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्पीशीज, एक होता है आपका जीनस, दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम दे देते हैं और वो नया नाम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का नामकरण कर जाता है। चले अब इनको लिखने का वे, एंड आई होप कि आपको पता है लिखने का वे क्या है, जो हमने अभी बताया था कि जीनस को जब लिखा जाएगा कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लेटर इसका, उसके बाद स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। जैसे कि हमने लिखा था पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो के अंदर देखिए क्या था, जो जीनस है इसका फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल है, और लियो जो आपका स्पीशीज है उसका देखो फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल लेटर है। प्रिंटेड करेंगे उस टाइम पे कैसे लिखेंगे, इसको इटैलिक्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन हम तो प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम तो इस तरह से लिख रहे हैं। तो जब हैंड रिटन होगा उस टाइम पे दोनों के नाम पर क्या होगा, अंडरलाइन होगी, लेकिन सेपरेट अंडरलाइन होगी, दोनों के ऊपर एक सिंगल अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो आई होप कि आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं और उससे भी पहले हम ये क्यों देते हैं। So, अगर ये क्लियर हो गया है दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे क्वेश्चन आंसर से, कि उनको हमें कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से हमें ये सारे पॉइंट्स लर्न रखने हैं। थैंक यू सो मच।